सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव माचरी के रहने वाले मोहित नाम के एक शख्स ने पारिवारिक कलह और पैसों के लेन देन के चलते अपने दो दोस्तों को अपने पिता राजेंद्र की 7 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करवा दी और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी। लेकिन पुलिस पूछताछ में मोहित ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल किया। पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों गांव चाजी के रहने वाले सचिन और गोमड़ के रहने वाले मनदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सोनीपत के जिले गांव माचरी के रहने वाले राजेंद्र नाम के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिसंबर को उसके बेटे मोहित ने थाना मोहाना में लिखवाई थी, जिसके बाद सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी तो उसने परत दर परत खोलते हुए इस मामले का खुलासा किया कि राजेंद्र के बेटे मोहित ने ही अपने पिता की सुपारी गांव जाजी के रहने वाले सचिन और गोमड़ के रहने वाले मनदीप को 7 लाख रुपए में दी थी, जिसके बाद सचिन और मनदीप ने राजेंद्र की गला दबाकर गांव बड़वासनी के पास हत्या कर दी और बाद में उसके शव को गंग नहर उत्तर प्रदेश में फेंक दिया था। उसके शव की बरामदगी ना हो सके, इस वारदात के पीछे जो कारण निकलकर सामने आया वो आपको चौंका देगा। आपको बता दें कि मोहित ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि राजेंद्र मोहित को पैसे नहीं देता था, जिसके चलते उसके परिवार में कलह हो रहा था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए सोनीपत एडिशनल एसपी उपासना ने बताया कि 2 दिसंबर को थाना मोहाना में माचरी के रहने वाले मोहित नाम के शख्स ने अपने पिता राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच की तो मोहित के 2 दोस्त सचिन और मनदीप को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया तो उन्होंने खुलासा किया कि मोहित ने ही अपने पिता की हत्या 7 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई थी, जिसमें से 3 लाख एडवांस दिए थे और उन्होंने एक होंडा सिटी कार खरीदी। राजेंद्र की हत्या कर उन्होंने शव को गंग नहर में फेंक दिया था। अब सोनीपत पुलिस ने मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है और मोहित ने खुलासा किया कि उसका और उसके पिता का पैसों के लेन देन के चलते विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने अपने पिता की सुपारी देकर हत्या करवाई है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। जी, हमारे पास 2 दिसंबर को मोहित की तरफ से कंप्लेन आई थी कि उसके फादर है जो राजेंद्र है वो कहीं गुमशुदा है, वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए पुलिस ने 340 की कंप्लेन दर्ज की थी, जिसमें पुलिस की तरफ से आगे जो जांच की गई उसमें ये 2 पर्सन थे, सचिन और संदीप। सचिन वासी जाजी है और प्रदीप जो कि हाल ही में गुमड़ गांव में रहता है। तो ये सामने आया है कि उन दोनों ने राजेंद्र की हत्या करके उसको गंग नहर में जो कि यूपी में है वहाँ पे मारकर डाल दिया था। तो उनसे बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि जो राजेंद्र का लड़का मोहित था उसी ने उनको पैसे देकर उनको 7 लाख में उनका सौदा हुआ था कि वो 7 लाख में उसके फादर को मरवाने के लिए सौदा किया था, जिसमें से उन्होंने 3 लाख एडवांस में ही मोहित ने उनको पेमेंट कर दी थी। उन्होंने एक गाड़ी होंडा सिटी खरीदी थी जिसमें डाल के वो उसके फादर को लेके गए थे और उसका पन्नी से गला दबाकर उसको गंग नहर में डाल दिया था। तो इसमें जो सचिन है और संदीप उनको अरेस्ट कर लिया था, उनसे परना जो था जिससे मारा गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। होंडा सिटी जो गाड़ी थी जिसमें लेकर गए थे वो रिकवर की है। उसके साथ ही 30,000 रुपये उन दोनों से रिकवर किए गए हैं। इसके साथ ही जो मोहित था जो कि राजेंद्र का लड़का था उसको भी अरेस्ट करके रिमांड लिया गया और उसको भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। क्या बताया मैम मोहित ने प्राथमिक जांच में क्यों हत्या करवाई पिता की? इनका कुछ आपस में पारिवारिक झगड़ा था। इनके फादर और मोहित का उतना अच्छा रिलेशन अच्छे नहीं थे, उनके पारिवारिक कुछ डिस्प्यूट थे, जिसकी वजह से मोहित ने राजेंद्र पे पहले भी हमला करवाया था और उसकी इस बार हत्या करवा दी। कोई पैसे को लेन देन को लेकर कुछ मामला था क्या? जी, सामने तो ये आया कि इनमें कुछ पैसे का भी डिस्प्यूट था, बाकी कुछ और पारिवारिक डिस्प्यूट थे जिसकी वजह से उन्होंने हत्या करवाई। ये हत्या कहाँ पे की गई थी राजेंद्र की? ये कि बड़वासनी में उसका गला दबा के उसको गंग नहर में डाला गया है। मैम हर बार कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि हत्या कर गंग नहर में क्यों शव फेंके जाते हैं?
जी, गंग नहर है, वहाँ पे फ्लो भी इतना ज़्यादा है, वाटर भी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे मोस्टली जो डेड बॉडी है वो वापस में मिलती नहीं है वहाँ पे। तो इस केस में भी हमें बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो मोस्टली कुछ केसेस ऐसे ही मिलते हैं जहाँ पे वहाँ पे उसको डाल देते हैं गंग नहर में। आया है कि 2 दिसंबर को तो कंप्लेन आई थी, उससे पहले ही इन्होंने जो अपना जो सचिन और संदीप ने को बोला है उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नवंबर मंथ में ही उसकी हत्या करके उसको गंग नहर में डाल दिया था। पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची इस पूरे मामले की बात करें तो? इसमें कंप्लेन हमारे पास आई थी, पहले भी कंप्लेन थी कि जो मोहित है उसने उसके ऊपर पहले भी एलिगेशन लगे थे, उसने अपने फादर पे कुछ अटैक करवाया था। इसके अलावा इन दोनों पे पता लग गया था कि इन दोनों ने ही उनको किडनैप किया है। तो उसके बाद पहले सचिन और संदीप तक पुलिस पहुंची और फिर बाद में इन्होंने अपने फर्द इंसाफ में कबूला कि जो कि मोहित है उन्होंने ही ये सब कुछ सेट किया था, इसके लिए पैसे दिए थे और इसके बाद पुलिस मोहित तक पहुंची।